बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि सबसे पहले हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बाद जिस शख्स ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज अदा की वो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। और एक दफ़ा आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बाद सबसे पहले जो शख्स ईमान लाया वो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। इस हदीस को इमाम अहमद ने रवायत किया है। हज़रत इमरान इब्न हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक तवील रवायत में बयान करते हैं कि हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अली मुझसे हैं और मैं उससे हूँ और मेरे बाद वो हर मुसलमान का वली है। इस हदीस को इमाम तिरमिज़ी ने रवायत किया है और कहा है कि ये हदीस हुस्न है। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसका दरवाज़ा है। अल्लाह ताला ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दुनिया के उलूम से नवाजा। आपकी जाते गरामी एक पोशीदा हकीकत है जिसे आज तक कोई मुकम्मल खोज नहीं सका। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दारुल उलूम है। कायनात के तमाम उलूम से अल्लाह ने आपको आशना कर दिया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब भी महफिल में तशरीफ़ फरमा होते तो लोगों को इजाज़त देते और फरमाते, ऐ लोगों, अगर तुम किसी मामले में रहनुमाई चाहते हो तो मुझसे सवाल करो। एक मरतबा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कूफा की मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे। मस्जिद में मजमा में शाम से आया हुआ एक मुसाफिर भी था। निहायत अदब से खड़ा हुआ और अर्ज की, ऐ अमीरुल मुमिनीन, मुझे कुछ सवालात में तशवीश है। मैं आज यहाँ आपकी मौजूदगी का सुनकर आपसे चंद सवालों के बारे में जानने के लिए आया हूँ। मैं आपसे उनके मुताल्लिक दुरुस्त मालूमात चाहता हूँ। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया, अगर तुम सवालात पूछना चाहते हो तो पूछो। अगर जिदबाजी या बहस का इरादा रखते हो तो महफिल के आदाब को देखो और खामोशी से बैठ जाओ। ये मुकालमा सुनकर हुजूम में लोग भी आपकी जानिब मुतवज्जे हुए। उस शख्स ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सवालात का आगाज़ किया और कहा, ऐ अमीरुल मोमिनीन, मुझे ये बताएं कि तख्लीक़ कायनात में अल्लाह ने सबसे पहले किसको तख्लीक़ किया? आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह ने सबसे पहले नूर को पैदा किया। उसने सवाल किया, अल्लाह ने ज़मीनों और पहाड़ों को किस चीज़ से बनाया? आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह ने आसमानों को पानी के बुखारात से, ज़मीन को पानी की झाग और पहाड़ों को पानी के मौजों से बनाया। फिर उसने सवाल किया, मक्का को उम्मुल कुरा क्यों कहा जाता है? आपने फरमाया, उम्मुल कुरा राह के माना हर तरतीब की माँ, क्योंकि ज़मीन की हर चीज़ उसके नीचे से बिछाई गई। इसीलिए अरब के शहर मक्का जहाँ बैतुल्लाह शरीफ है उसे उम्मुल कुरा कहा जाता है। उस आदमी ने अगला सवाल किया, ज़मीन के ऊपर के आसमानों को किस चीज़ से पैदा किया गया? आपने जवाब दिया, रुकी हुई फौज से। फिर उसने अर्ज की, ऐ अमीरुल मुमिनीन, सूरज और चाँद का तूल अर्ज कितना? आपने जवाब दिया, 900 फरसक जरबे 900 फरसक। फरसक फारसी ज़बान का लफ्ज़ है। एक फरसक में 10 किलोमीटर लंबाई गिनी जाती है। उसने अगला सवाल किया, सितारे का तूल व अर्ज कितना है? आपने जवाब दिया, 12 फरसक जरबे 12 फरसक। उस अजनबी ने नहायत अदब से दरख्वास्त की, ऐ अमीरुल मुमिनीन, जैसा कि कुरान में 7 आसमानों का जिक्र आया है, आप हमें उन 7 आसमानों के नाम और उनके रंग बयान कर दीजिए। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, आसमान ज़मीन के ऊपर है, उसका नाम रफ़ी है और वो पानी, बुखारात और धूल से बना हुआ। दूसरे आसमान का नाम कैज़ूम है, उसका रंग तांबे जैसा है। तीसरे का नाम मौदून है और उसमें मिले जुले रंग हैं। चौथे आसमान का नाम अरफलून है, उसकी रंगत चांदनी जैसे है। पाँचवें आसमान का नाम हयून है, उसकी रंगत सोने जैसी है। छठे आसमान का नाम उरूस है और वो सब्ज़ याकूत का बना है। सातवें आसमान का नाम अज़मा है, ये सफ़ेद मोतियों से बना हुआ है। आदमी ने अगला सवाल किया, ए अली, मुझे ये बताएं, बैल वो वाहिद जानवर है जिसने कभी आसमान की तरफ अपना सर नहीं उठाया, ऐसा क्यों है? आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया, जब से कौम बनी इसराइल ने गौशाला की पूजा की थी तब से बैल शर्म के मारे आसमान की तरफ सर नहीं उठाता। गौशाला एक सुनहरी रंगत का पत्थर या बछड़ा था, इसे मूसा अलैहिस्सलाम के दरबार में सामरी जादूगर ने अपनी जादुई महारत से बोलने और हरकत करने की ताकत दी और मूसा अलैहिस्सलाम की गैर मौजूदगी में बनी इसराइल से उस बछड़े की पूजा करवाई थी।
मजमा में मौजूद तमाम लोग हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हाजिर जवाबी और इल्मी काबिलियत बेहद मुतासिर हो रहे थे। शाम से आए हुए मुसाफिर ने अगला सवाल पूछा, ऐ अमीरुल मुमिनीन, वो कौन से नबी थे जिन्होंने एक ही वक्त में 2 बहनों से शादी की थी? आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाने लगे, वो याकूब बिन इसहाक अलैहिस्सलाम थे। उन्होंने एक ही दिन एक ही वक्त में 2 सगी बहनों हिबा और राहिल से निकाह किया था, लेकिन उसके बाद अल्लाह ने बैक वक्त दोनों बहनों से निकाह को इस्लाम में हराम करार दे दिया। उस आदमी ने अगला सवाल पूछा, मदो जजर क्या है, क्या चीज़ है? आपने जवाब दिया, अल्लाह ने समुद्रों पर एक फरिश्ता मुकर्रर कर रखा है। जब वो समंदर के पानी में अपना पाँव रखता है तो मद पैदा होता है, और जब निकलता है तो जजर पैदा होता है। मद्दो जजर समुंदर के पानी को खुद ब खुद बुलंद होने और कम होने के अमल को कहते हैं। उस आदमी ने अगला सवाल किया, ये बताएं कि जिन्नात का बाप कौन है और अल्लाह ने जिन्नात की तरफ किस नबी को मबूस किया था? हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, जिन्नात के जद्दे आला का नाम शुमान है और उसे अल्लाह ने आग के शोले से पैदा किया था, और अल्लाह ने जिन्नात की तरफ एक नबी को मबूस फरमाया था जिनका इसमें ग्रामी यूसुफ था, जिन्होंने जिन्नात को अल्लाह पाक की इबादत की दावत दी, लेकिन उन्होंने उसी नबी को कत्ल कर दिया। उस शख्स ने दोबारा दरियाफ्त किया कि इबलीस का आसमानों में क्या नाम था? हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जवाब दिया, हारिस। फिर उसने पूछा कि आदम अलैहिस्सलाम का नाम आदम क्यों रखा गया? उन्होंने कितनी उम्र पाई? आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, क्योंकि वो अदीम अर्ज यानी नायाब ज़मीन की खाल से बनाए गए थे, इसीलिए उनका नाम आदम रखा, और 900 साल उम्र पाई। उसने सवाल किया, मिरास में मर्द के 2 जबकि औरत का 1 हिस्सा रखा गया है, जब इस्लाम तो मसावात का हुक्म देता है। आप फरमाने लगे, जन्नत में हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम ने जो खोशा उठाया था उस पर गंदम के 3 दाने थे, उन्होंने खुद 1 रखा और जबकि आदम अलैहिस्सलाम को 2 दिए। क्योंकि वो हमारे जद हैं, इसलिए इसी निस्बत से वरासत में मर्द के 2 और औरत का 1 हिस्सा मुकर्रर हुआ। उसने पूछा, मखदूम कौन से नबी पैदा हुए थे? आपने फरमाया, अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम के बेटे शीश अलैहिस्सलाम, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, हज़रत सान बिन नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मखदूम पैदा फरमाया था। उस शख्स ने दरियाफ्त किया, रूए अर्ज पर शेर सबसे पहले किस नबी ने अर्ज किए? आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जवाब दिया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने। जब आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर उतारे गए और उन्होंने हर तरफ ज़मीन की खाक और उसअत और हवा को देखा, और फिर जब शैतान के वसवसे की वजह से काबिल ने हाबिल को कत्ल किया, तो आदम अलैहिस्सलाम ने शदीद गम में यह अशार कहे, जिनका तर्जुमा है, उनके रहने वाले बदल गए और ज़मीन का चेहरा ख़राब और गर्द आलूद हो चुका है, रंग व जायका रखने वाली चीज़ बदल गई और खूबसूरत चेहरे की बशाशत मात पड़ गई है। मैं अपने तुर हयात को बाइस से गम समझता हूँ, और क्या ज़िंदगी के खात्मे की वजह से मुझे चैन मिल सकेगा? मैं आंसू आखिर क्यों न बहाऊँ, क्योंकि हाबिल कब्र में दफन हो चुका और काबिल ने अपने भाई को कत्ल कर दिया। हाय गमो हसरत, सावना सलोना बेटा गुम हो गया। ये बात सुनकर सभी हाजिरीन खामोश हो गए। फिर वो शाम का सद गोया अमीरुल मुमिनीन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से निकाले जाने के गम में कितना अरसा रोते रहे? आपने फरमाया, आप 100 साल तक रोते रहे। शामी ने सवाल किया कि कुफ्र की इब्तिदा किसने की और पहला कुफ्र किसने किया? आपने जवाब दिया, कुफ्र की इब्तिदा इबलीस से हुई और वही कायनात का पहला काफिर है। फिर उसने आखिरी सवाल पूछा, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का असल नाम क्या था? उनकी कश्ती का तूलो अर्ज क्या था? आपने जवाब दिया, नूह अलैहिस्सलाम का असल नाम सुखन था। उन्हें नूह अलैहिस्सलाम कहने का सबब यह था कि उन्होंने 950 बरस तक कौम पर नोहा किया था। उनकी कश्ती का तूलो 800 हाथ और अर्ज 500 हाथ और सतह ज़मीन से उसकी बुलंदी उसी 80 हाथ थी। दोस्तों, ये थे हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से चंद अजीबोगरीब सवालात और उनके जवाबात बहवाले किताब हज़रत अली के फ़ैसले। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी अहले बैत का सच्चा और पक्का गुलाम बनाए।